पिछले कई दिनों से भारत और मालदीव में विवाद जारी है। यहां तक कि मालदीव ने भारत को साफ कह दिया कि वो 15 मार्च तक अपनी सेना को वहां से बुला ले। यह बात दोनों पक्षों के उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की रविवार को हुई बैठक में बताई गई। कोर ग्रुप की यह बैठक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के एक सप्ताह की चीन यात्रा से लौटने के ठीक बाद हुई है। वहीं चीन से लौटने के बाद शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद मोइज़ू ने ऐसा बयान दिया जिसे कूटनीतिक हलकों में असामान्य रूप से कड़ा माना गया। उन्होंने कहा कि हम छोटे देश हो सकते हैं, लेकिन उस वजह से किसी को हमें धौंस दिखाने का लाइसेंस नहीं मिल जा सकता। भले ही उन्होंने भारत का नाम न लिया हो, लेकिन यह साफ है कि उनका इशारा भारत की ओर था। और मोइज़ू जब से चीन वापस लौटे हैं तब से उनके तेवर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो गया है। आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले दोनों देशों के बीच एक अप्रिय विवाद हुआ था, जिसमें मोइज़ू सरकार के 3 मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भद्दे कमेंट्स किए थे। इस पर न सिर्फ भारत सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई, बल्कि भारतीयों की भावनाएं भी आहत हुई। हालांकि मालदीव सरकार ने तीनों मंत्रियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की और उन्हें सस्पेंड कर दिया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर #बाइकॉट्स मालदीव का ट्रेंड भी चला। फिर भी मालदीव सरकार ने ताज़ा रुख को इस विवाद का परिणाम माना गलत होगा। वहीं काफ़ी समय से इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में भी मोइज़ू ने भारतीय फौज की वापसी को बड़ा मुद्दा बनाया था। ऐसे में अगर यह चीन की ओर झुकने वाली नीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आश्चर्य की बात नहीं है। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने देश में भारतीय विरोधी माहौल बनाने वाला बयान दिया है। इससे लगता है कि उसका ध्यान वहां मार्च में होने वाले संसदीय चुनाव पर ज्यादातर केंद्रित है। वहीं किसी भी देश की विदेशी नीति घरेलू राजनीति से निर्धारित होने लगे तो यह खतरा पैदा हो जाता है। वहां दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित गौन पड़ने लगेंगे। जिस तरह से मोइज़ू तुर्की से खाना और यूरोप और अमेरिका से दवाएं मंगाने की बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि मालदीव की भू राजनीतिक स्थिति की सच्चाइयों से उनका ध्यान या तो हट गया है या उन्हें कुछ समय के लिए उस रास्ते से आंखें बंद कर ली है। बता दें कि मालदीव में अब तक किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में मरीज को भारत भेजा जाता है, लेकिन चीन से लौटने के बाद मोइज़ू ने इस रवायत को बदल दी है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे मरीज संयुक्त राज्य अमीरात या फिर मलेशिया जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 5 दिन पहले मालदीव के राष्ट्रपति के बयान और चीन से लौटने के बाद इतना अंतर क्यों हो गया है? क्या वह एक ऐसे देश के खिलाफ बोल रहे हैं जिसने उन्हें आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाया? मोहम्मद मोइज़ू काफ़ी वक्त से भारतीय विरोधी अभियान चला रहे थे। उन्होंने चुनाव के दौरान इंडिया आउट का नारा भी दिया था। हालांकि राष्ट्रपति बनने के बाद जब लक्षद्वीप मालदीव का विवाद हुआ तब उन्होंने भारत से किसी तरह की नाराजगी मोल लेने से बचते दिखे थे। इस वजह से भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था। लेकिन जब से राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू चीन से वापस लौटे हैं तब से उनके तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। और वो चीन से जब लौटे तभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम बेशक छोटे हैं, लेकिन हमें किसी भी देश को धौंस दिखाने का लाइसेंस न मिल गया है। उन्होंने यह नाम किसी भी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर भारत के ऊपर था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।